हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स और क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच या ओपन वर्ड क्लासेस और क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच या क्लोज्ड वर्ड क्लासेस से क्या मुराद है। ओपन क्लास और क्लोज्ड क्लास पे बात करने से पहले अगर हम इन अल्फाज को देख ले तो हमें समझ आ जाएगा कि ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच या ओपन वर्ड क्लासेस क्या होंगी और क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्लोज्ड वर्ड क्लासेस क्या हो सकते हैं। अगर हम ओपन के मतलब को समझना चाहें तो ओपन का मतलब है खुला और क्लोज्ड का मतलब है बंद। यानी अगर हम मिसाल के तौर पर किसी खिड़की या दरवाजे का मिसाल लें तो ओपन का मतलब ये होगा कि ये अब खुला है, इसमें अंदर आने की इजाज़त है। और क्लोज्ड का मतलब ये होगा कि अब ये बंद है, इसमें अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो यही एक्सप्लेनेशन, यही वजाहत अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस के लिए इस्तेमाल करें तो इसका क्या मतलब निकलेगा या इसको हम फिर कैसे इस पर अप्लाई करेंगे, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम ओपन के मुतालिक सोचें तो ओपन का मतलब होगा ओपन फॉर वर्ड्स, ओपन फॉर वर्ड्स। यानी इसका मतलब क्या निकला, ओपन क्लासेस ऑफ वर्ड्स वो क्लासेस ऑफ वर्ड्स हैं या वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें नए अल्फाज के शामिल होने की गुंजाइश हो। यानी इसका मतलब यह निकला कि जब हमारे पास ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें हम वक़्त के साथ साथ नए नए अल्फाज का इजाफा देख सकते हैं तो फिर इन क्लासेस को हम नाम देंगे ओपन का। मिसाल के तौर पर हमारे पास है नाउन। अब अगर हम कोई नई चीज़ दरियाफ़त कर लेते हैं या कोई नई चीज़ मिसाल के तौर पर ईजाद हो जाती है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ अवकात पर बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर बन भी रही है और ईजाद भी हो रही है और दरियाफ़त भी हो रही है। तो अगर ये चीज़ें बनती है या दरियाफ़त होती है तो ज़ाहिरी बात है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसका कोई नाम भी बनता है। मतलब ये कि नाउन एक इसका रखा जाता है। अब अगर इसका कोई नाउन रखा जाता है, इसका कोई नेम रखा जाता है, तो मतलब ये हुआ कि नाउन में इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पर पहले हमारे पास अगर 100 नाउन थे अंग्रेज़ी में मिसाल के तौर पर, तो अब एक और चीज़ दरियाफ़त हुई या एक और चीज़ ईजाद हुई तो इसका इंग्लिश में कोई नाम रखा गया। अब हमारे पास नाउन्स की तादाद 100 के बजाय 101 हो गई, क्योंकि हमने एक नई चीज़ दरियाफ़त कर ली, हमने एक नई चीज़ ईजाद कर ली तो इसका एक नाम रखा और फिर इस नाम की वजह से अंग्रेज़ी ज़ुबान के वर्ड्स में और फिर नाउन्स में इजाफा हुआ। तो जब ये इजाफा इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये इजाफा इसमें हो गया, तो इसका मतलब क्या निकला कि ये क्या था, ओपन फॉर न्यू वर्ड्स था या ओपन फॉर न्यू एंट्रीज था। तो ओपन क्लासेस ऑफ वर्ड्स का मतलब ये निकला कि ऐसे क्लासेस ऑफ वर्ड्स जिसमें नए अल्फाज के शामिल होने की गुंजाइश हो। अब हमारे पास नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये क्या है, ये ओपन क्लासेस ऑफ वर्ड्स हैं या ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। क्यों? क्योंकि वक़्त के साथ साथ इन ग्रुप्स की तादाद में इजाफा मुमकिन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जब कोई एक चीज़ दुनिया में बनती है या कोई एक चीज़ ईजाद होती है या दरियाफ़त होती है तो हम उनका एक नाम रखते हैं और फिर वो नाम इजाफा होता है इस ग्रुप में। मिसाल के तौर और फिर उसी निस्बत से हमारे पास वर्ब भी बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है और एडवर्ब भी बनता है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप की या ईमेल की। तो ये हमारे पास एक नाउन है। अब इससे ये एडजेक्टिव भी बन सकता है और इससे ये वर्ब भी बन सकता है। या मिसाल के तौर पर हम कहते हैं व्हाट्सएप इट टू मी।
अब ये क्या है, ये वर्ड हमारे पास इस सेंटेंस में क्या बन गया, वर्ब बन गया। हम कहते हैं ईमेल दिस लेटर टू मी। अब इसमें ये ईमेल वाला वर्ड जो है ये फिर क्या हुआ, ये एक वर्ब बन गया। मतलब ये है कि ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। मिसाल के तौर पर हम अगर कोई दूसरा जुमला लेते हैं, व्हाट्सएप वीडियोस, तो ये व्हाट्सएप डिफाइन कर रहा है इन वीडियोस को। तो मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव बन गया। यानी इसका मतलब ये निकला कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब हमारे पास क्या है, ओपन क्लासेस ऑफ वर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ इनमें इजाफे का इम्कान मौजूद है। अब ओपन क्लासेस पे बात करने से हमें ये बात वाज़ेह तौर पर समझ आ गई है कि क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड से क्या मुराद है। मैं भी बता देता हूं कि क्लोज्ड क्लासेस ऑफ वर्ड से मुराद ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या ऐसी वर्ड क्लासेस हैं जिनमें वक़्त के साथ साथ मज़ीद इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं है या कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये हमारे पास क्लोज्ड क्लासेस ऑफ वर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास इन क्लासेस में वर्ड्स हैं वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। तो मतलब ये हुआ कि इनमें मज़ीद इजाफे की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इनमें मज़ीद अल्फाज के शामिल होने की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं प्रोनाउंस की। तो हमारे पास आई, वी, यू, दे, हु, मसलन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सारे नाउन्स के लिए हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रोनाउंस मौजूद है। तो मतलब ये है कि ये क्लास अब हमारे पास पूरा है, ये क्लास ऑफ वर्ड्स हमारे पास पूरा है, इसमें मज़ीद इजाफे की गुंजाइश नहीं है। तो मुख्तसर हम यूँ कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस को हम मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिनमें से एक को हम नाम देते हैं ओपन का और एक को नाम देते हैं क्लोज्ड का। हमारे पास नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये ओपन क्लासेस है, और प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन ये क्लोज्ड क्लासेस है। ओपन क्लासेस को ओपन इसलिए कहते हैं कि इसमें वक़्त के साथ इजाफे की गुंजाइश मौजूद होती है, और क्लोज्ड क्लासेस को क्लोज्ड क्लासेस इसलिए कहा जाता है कि वक़्त के साथ इसमें इजाफे की गुंजाइश मौजूद नहीं होती या ज़रूरत मौजूद नहीं होती। शुक्रिया।